Assalamu alaikum. I am Mohsin Gill and welcome to our student in the course Stat 630 Research Methods. आज हम रिसर्च मेथड के कोर्स का लेक्चर नंबर 8 स्टडी करने जा रहे हैं और रिसर्च मेथड में हमने लेक्चर नंबर 8 में जिस टॉपिक को चूज किया है इट्स नेम इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जो कि आपकी बुक पे लेसन नंबर 10 है और हम लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है और फिर हम उसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पढ़ेंगे और जब भी कोई बंदा कोई रिसर्चर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाता है तो उसको क्या काम करने पड़ते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. आपको डिफाइन नजर आ रही है स्क्रीन पे, मैंने राइट किया है द कलेक्शन ऑफ नॉलेज अबाउट सम थ्योरेटिकल पॉइंट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. किसी भी थ्योरेटिकल पॉइंट के मुतल्लक कुछ कलेक्शन ऑफ नॉलेज कर लेना उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं. मिसाल के तौर पर कोई रिसर्चर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अपनी रिसर्च को परफॉर्म करने जा रहा है. अब वो रिसर्चर क्या करता है, अपनी रिसर्च को उस पॉइंट पे स्पेसिफिक पॉइंट पे परफॉर्म करने से पहले उस पॉइंट के मुतल्लक कुछ नॉलेज गेन आउट करता है, इकट्ठा करता है, मुख्तलिफ बुक्स से इकट्ठा करता है, मुख्तलिफ अखबारात से, मुख्तलिफ जराए से वो अपना उस पॉइंट के मुतल्लिक नॉलेज को इकट्ठा करता है. तो वो जो कलेक्शन ऑफ नॉलेज है किसी थ्योरेटिकल पॉइंट के मुतल्लिक उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं. कि आपने किसी भी रिसर्चर ने रिसर्च को परफॉर्म करने जा रहा था और उसने इस पॉइंट के मुतल्लिक मुख्तलिफ व्यूज से, मुख्तलिफ जराए से अपने नॉलेज को उस पॉइंट के मुतल्लिक इकट्ठा किया, उसको क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं. अब मजीद अगर आपने देखना है कि जब रिसर्चर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को बिल्टअप करता है तो कौन कौन से काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसको काम करना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने के लिए वो क्या है जी, कि दी एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. ये आपको पहला पॉइंट नजर आ रहा होगा ब्लैक कलर में लिखा, ब्लैक कलर में लिखा कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स. वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को बयान करना पहला रिसर्चर का काम है जब वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना रहा होगा. किस तरह, आप कोई भी दो वेरिएबल्स लेते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल ली थी कि आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट लेके आते हैं बाजार में. अब उस प्रोडक्ट कितना आपकी आप जो न्यू प्रोडक्ट बाजार में मार्केट में लेके आए हो वो कितना कामयाब होता है, कितना सक्सेस होता है, इस पे डिपेंड कर रही है उसकी मार्केट वैल्यू. अगर वो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा तो मार्केट प्राइस, उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी. और अगर वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहता तो उसकी मार्केट प्राइस जो है, उसकी कीमत जो है वो कम हो जाएगी. तो ये दो वेरिएबल्स हैं. अब इनके दरमियान आपने रिलेशन को बयान करना होगा पहले तो, कि इनके दरमियान रिलेशन कौन सा है. मैंने जब आपको रिलेशन पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ रिलेशन बताई थी कि रिलेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डायरेक्शनल भी हो सकता है और नॉन डायरेक्शनल भी. पॉजिटिव कब होगा, जब एक वेरिएबल बढ़ा दूसरा भी बढ़ गया, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव रिलेशन. एंड इफ वन वेरिएबल इंक्रीज बट अदर वेरिएबल इज डिक्रीज देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड अगर आपके पास एक वेरिएबल बढ़ा दूसरा बढ़ा तो फिर तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया, और अगर एक वेरिएबल कम हुआ दूसरा भी कम हो गया, ये नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया. और डायरेक्शन, एक वेरिएबल एक डायरेक्शन बढ़ रहा है, दूसरा भी उसी डायरेक्शन में इंक्रीज अप हो रहा है, सेम डायरेक्शन में दोनों वेरिएबल बढ़ या रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो वो डायरेक्शनल रिलेशनशिप है. और अगर दो वेरिएबल में कमी या ज्यादती आ रही है और वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, उनकी वैल्यूज में कमी आ रही है या ज्यादती आ रही है, तो वो ऑपोजिट जा रहे हैं. एक वेरिएबल एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा वेरिएबल किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो नॉन डायरेक्शनल रिलेशनशिप दो वेरिएबल के दरमियान हो सकता है. तो आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हुए उनके रिलेशन को बयान करना है. दूसरा, एक्सप्लेन द लॉजिक बिटवीन वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के दरमियान जो लॉजिक एग्जिस्ट करती है ना उसको भी आपने बयान करना है कि ये लॉजिक कौन सी है, किस लॉजिक के बेस पर एक्सपेंड कर रहे हैं, क्यों एक वेरिएबल बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, क्यों एक वेरिएबल कम होता है दूसरा भी कम हो जाता है, क्यों ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, क्यों ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं. तो इसके पीछे कुछ लॉजिक है. पेंसिलिन इंजेक्शन लगवाया, आपको एलर्जी नहीं हुई, इसका थ्योरेटिकल आपने टेस्ट करवाया, उससे आपको रीजन मिली, क्यों नहीं हुई, तो ये एक लॉजिक थी. तो लॉजिक को बयान करना होता है. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट इसमें आता है वो है जी नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशन. अब आपने बताना है थर्ड पॉइंट में कि कौन सा नेचर है. मैंने आपको जैसे कि पहले बताया रिलेशन को बयान करते हुए कि इसकी 4 टाइप्स थी, और डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शन, तो इसको आपने बयान करना होता है. उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क.
में सबसे जो पहला आता है, अगर कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क उस वक्त आते हैं जब आपने कोई एक तो पहले था एग्जिस्ट था पॉइंट, उसको आपने कोई रिसर्च की, तो पहले से कुछ आपको नॉलेज था, पहले किसी रिसर्च ने कोई रिसर्च उस पर परफॉर्म की थी, आपने दोबारा इस पे रिसर्च ऑन रिसर्च करने जा रहे हैं। तो एक होता है कि आप किसी न्यू टॉपिक पे करने जा रहे होते हैं, ऐसा टॉपिक जिसपे पहले किसी भी रिसर्चर ने कोई रिसर्च परफॉर्म ना की हो, तो उस पे आप पहली दफा रिसर्च को परफॉर्म करने जा रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट आता है जी मेक एन इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल, कि जो आपने अपना न्यू टॉपिक चूज किया है रिसर्च के लिए, उसमें आपने देखना है कि मेरे वेरिएबल कौन से हैं, उन वेरिएबल को इन्वेंट करना है, इजाद करना है कि मेरी इस जो मैं जिस पॉइंट पे रिसर्च करने जा रहा हूं, इस पॉइंट में इस टॉपिक्स में मेरे पास वेरिएबल कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होगा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स में इन्वेंशन ऑफ वेरिएबल, के वेरिएबल को बनाना होगा कि मेरे वेरिएबल्स कौन से, उनको स्पेसिफाई करना होगा। दूसरा पॉइंट, स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ रिलेशन। दूसरा आपको काम क्या करना है कि आपने ये बयान करना है कि अगर आपने वेरिएबल इन्वेंट कर लिए हैं कि मेरे इस स्टेटमेंट में, इस प्रोपोजिशन में जिसपे मैं रिसर्च को परफॉर्म करने जा रहा हूं, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो तो मैंने इन्वेंट कर लिए हैं, तो अब मुझे क्या करना है, दूसरा काम कि मैंने ये पता लगाना है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है उस रिलेशन की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। तीसरा जी एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। तो तीसरा में ये काम करना है कि हमने देखना है कि दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो रिलेशन है कौन सा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। तो रिलेशन की टाइप्स को भी हमने बयान करना है। तो देखेंगे कि हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी कौन सी टाइप एग्जिस्ट कर रही है, और फिर हम ये भी स्पेसिफाई करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ रिलेशन के रिलेशन जो है वो किस डायरेक्शन में इंक्रीज अप हो रहा है या कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। फोर्थ कंपोनेंट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो आता है इन्वेंटरी ऑफ प्रोपोजिशन। आप जिस टॉपिक पे स्टडी करने जा रहे हो उसमें आपने प्रोपोजिशन को भी इजाद करना है कि हमारी प्रोपोजिशन क्या है। इनमें प्रोपोजिशन की टर्म आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई थी। प्रोपोजिशन ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू भी हो सकती है, जिसका आंसर फॉल्स भी आ सकता है। ठीक है, मैं आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में प्रोपोजिशन वाला टॉपिक सेकंड चैप्टर में बड़ी तफसील के साथ पढ़ा होगा। ठीक है, तो प्रोपोजिशन जो है क्या है कि ऐसी स्टेटमेंट है जिसका आंसर ट्रू भी आ सकता है, फॉल्स भी आ सकता है। जिस तरह के आपने पेंसिलिन के इंजेक्शन से आपको एलर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कई दफा हम इस एग्जांपल को डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने प्रोपोजिशन को इन्वेंट करना होता है। उसके बाद इसका फोर्थ जो काम होगा अरेंज द प्रोपोजिशन इन ऑर्डर। जितनी भी प्रोपोजिशन आपके पास आ रही है ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो ये आपके पास फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आता है। तो ये थे आपके पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम डिस्कस किया कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है। उसके बाद जब हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने जा रहे होते हैं तो उसमें हमें पहले क्या काम करने पड़ते हैं, और अगर हम न्यू टॉपिक चूज करते हैं उसमें कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को हम वो 5 थे उनको डिस्कस किया। तो ये था आज का टॉपिक हमारा पास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और उसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और उनके बेसिक वर्क को एक्सप्लेन किया। और आपकी बुक में जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी होगी कि वाई मिडिल क्लास फैमिली डिक्लाइन इन देयर साइज। तो ये एग्जाम्पल है, रिसर्च क्वेश्चन है कि आपका ये टॉपिक है, और उसमें हमने ये जैसा कि उसने हमने किया इन्वेंशन ऑफ वेरिएबल, आपने देखना है कि वेरिएबल इनमें क्या है। तो अब इनमें जो आपके पास ये जो एग्जाम्पल आपको गिवन है अपनी बुक में वो है जी कि हमारे पास वेरिएबल है एजुकेशन लेवल है, एज एट मैरिज लेवल है कि दो आदमियों के दरमियान जो मैरिज होने जा रही है, शादी होने जा रही है, तो उसमें क्या है एजुकेशन लेवल उनका एक वेरिएबल है, एज उनकी उम्र एक वेरिएबल है। तो इस तरह ये आपको एग्जांपल लिखी हुई है, आपने अपनी बुक पे स्टडी करनी है। जो यहाँ पे टॉपिक नहीं स्टडी आएगा आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ ना आएगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। यही 5 कंपोनेंट ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हमने पढ़े हैं। इन्हीं 5 कंपोनेंट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को आपने प्रैक्टिकली इस एग्जाम्पल में जब आप स्टडी करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।